हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो एक लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है, थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी बट बहुत कॉन्सेप्चुअल रहेगी। इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में क्वेश्चन आते कैसे हैं नीट में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस types of questions in zoology and नीट की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, कि नीट zoology में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आते हैं बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको आप एमसीक्यू बोलते हो। इसमें क्या होता है, आपके पास चार यहाँ पे आपको ऑप्शन होते हैं इस क्वेश्चंस में और आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना पड़ता है, ठीक है। बाकी तीन इनकरेक्ट होते हैं। ये थोड़े से सिंपल हैं क्योंकि यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, वो हम किसी डिटेल में बात करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं। सेकेंड बेटा हम बात करेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्या होंगे बेटा? मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जिसके इसके अंदर क्या होता है बेटा? मोर देन वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का मतलब करेक्ट होती है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगता है बट अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपके पास बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वो कौन से होते हैं बेटा? असर्शन एंड रीज़न। क्या आते हैं बेटा? असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया होता है बेटा? एक असर्शन दिया होता है, ठीक है, उसका कोई एक स्टेटमेंट होगा और एक रीज़न दिया हुआ होगा, उसकी कोई एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। आपको इसमें चार ऑप्शंस मिलते हैं। अगेन ऑप्शंस बेटा इसमें भी आपको चार ही मिलेंगे, ठीक है। या तो क्या हो सकता है बेटा? असर्शन गलत हो सकता है, रीज़न सही हो सकता है, या तो असर्शन सही हो सकता है या रीज़न गलत हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा? असर्शन सही है, रीज़न भी सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है और दूसरा क्या है बेटा? यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और बच्चों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये बच्चों को मोस्ट ट्रिकी लगते हैं। बच्चों को पता नहीं क्यों लगते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, बट ये मोस्ट ट्रिकी लगते हैं और इनकी प्रैक्टिस बहुत सारी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं दैट आर हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैच द फॉलोइंग। क्या आते हैं बेटा? मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको मैच करने होते हैं। ये आप इजीली कर सकते हैं, ये क्वाइट इजी होते हैं, है ना। इनमें बच्चों को अगर एक दो भी सही पता चल जाए तो भी वो इजीली इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट नंबर पे ट्रिकी जो बच्चों को लगते हैं दैट आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या होते हैं बेटा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है बेटा? एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट वन ऐसे, और एक दूसरी स्टेटमेंट होती है। दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें कैसे ऑप्शन आ सकता है बेटा? देखो एक बार, इसमें ऑप्शन ऐसे आ सकता है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट टू क्या है बेटा? इनकरेक्ट। या फिर क्या हो सकता है? स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है और जो स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट है। या फिर क्या हो सकता है बेटा? स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। और क्या हो सकता है बेटा? स्टेटमेंट वन भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट टू भी गलत है। तो ऐसे करके आपको इनमें चार ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं, और बच्चे यूजुअली जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ वही कर पाते हैं इसको। उसमें क्या है बेटा? हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या है बेटा?
इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। एक्चुअल में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा? आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा। कैसे क्वेश्चन होते हैं आपके? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको दो तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या तो बेटा आपसे लेबलिंग पूछी जा सकती है, ठीक है, कि लेबलिंग क्या है, या फिर बेटा ये डायग्राम में करेक्ट या इनकरेक्ट लेबलिंग है, या ये एक सही चीज़ का डायग्राम, उस पर्टिकुलर थिंग का डायग्राम है या नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है बेटा। ये ज़्यादातर डायग्राम्स जो आपको मिलेंगे बेटा, सब लोग ध्यान रखना, कहीं बाहर मत देखिए, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे बेटा। मैं बहुत एम्फोसाइज करके बता रही हूँ बेटा, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। कोई भी डायग्राम आपको बाहर से नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कभी कभी आपसे ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में कैसे पूछे जा सकते हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। ये 4 स्टेटमेंट्स दे दी गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या मिलेंगे बेटा? आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑप्शंस। उसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें हमारे पास क्या होगा? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट में फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, और भी बना सकते हो बेटा आप। इसमें नंबर ऑफ चीज़ें बन जाएंगी, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ये इसको ट्रू कर दीजिए, मैं ये सेम ऑप्शन बना चुकी हूँ, तो इसको ट्रू कर दीजिए। तो आप 4 ऑप्शन बनाओगे और इन चारों में से कोई एक जो आंसर है वो करेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रू फॉल्स को भी बहुत हल्के में मत लीजिए कि ट्रू फॉल्स तो बहुत ईजी हैं, हो ही जाएंगे, सो ये मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। फिर क्या है बेटा हमारे पास? 8th क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? 8th टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे बेटा, कुछ छोटे मोटे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। क्या मिल जाएंगे बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर कोई एक स्टेटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ज़्यादातर बेटा डेटा बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा? डेटा बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा और 2 छोटे टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत बारीक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जो डायरेक्टली बेटा या तो फैक्चुअल हो सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस जिनको आप बोल सकते हो, जो एज इट इज एनसीईआरटी में फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। वहां से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक छोटा क्वेश्चन बेटा, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, वो हो सकते हैं बेटा आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्या हो सकते हैं बेटा? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए अब आपको बायो में तो अगर बात करें, तो जोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कार्डियक आउटपुट हो गया, है ना, सबको पता है ना कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप क्लास 11th की बात करें तो और भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ब्रीदिंग रेट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी CO2 कैरी कर रहा है, इन सब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास 12th की बात करें तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म्स और नंबर ऑफ एग्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा क्वेश्चंस आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, वो मिल जाएंगे बेटा काउंटिंग पे, स्पर्म्स और एग कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे बेटा आपको क्लास 12th में। और भी एग्जाम्पल है, मैं तो ये आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर यूजुअली फाउंड इन नीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज शेयर करिए जिस बच्चे को ये सब नहीं पता है, स्पेशली 11th वाले स्टूडेंट्स को, या बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th में है लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।